जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। प्रॉफ़िट टेकिंग का दिन था जी। कल की वीडियो में भी हमने आपसे गुज़ारिश कर दी थी। लास्ट अगर थर्सडे और फ्राइडे की वीडियो भी अगर आपने देखी हो लास्ट वीक, तो हमने लास्ट वीक भी हमारी यही स्ट्रैटेजी थी कि फ्राइडे वाले दिन जो है, वो हम प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ होंगे, कोई नई बाइंग नहीं करेंगे। कल की वीडियो में भी आपसे गुज़ारिश कर दी थी, तो आज हमारी स्ट्रैटेजी जो थी, उसी को हमने फ़ॉलो किया कि जो कल हमने प्लान बनाया था कि आज हम जो है वो कोई नई बाइंग नहीं करेंगे, तो हमने कुछ भी नहीं खरीदा बल्कि बेचने की तरफ ही हमारा ध्यान रहा। मार्केट में से आज सिर्फ़ 1% जो है वो लूज़ हुआ है। तो 1% क्या कंसीडर होता है यार इतने बड़े लेवल के ऊपर। लेकिन आपका पोर्टफ़ोलियो जो है वो अच्छा खासा हिला होगा। देखते हैं कि कौन-सा लेवल ऐसा है जिसको कि डेंजर लेवल जो है वो करार दिया जा सकता है। जब चंद दिन पहले भी मार्केट ने कुछ पॉइंट्स निकाले थे, तो उस वक़्त भी आहो-बका थी और उस वक़्त भी यही था कि जी पता नहीं अब क्या होने वाला है, लेकिन मार्केट ने एक आपको मूव दे दी। अब देखते हैं कि जो लेवल्स हैं वो क्या कहते हैं। अभी बहरहाल मार्केट जो है वो अपने चैनल में है, चैनल क्या कहती है, उसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। 1700 पॉइंट्स निकालने के बावजूद भी आज आपको स्टील सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। 17 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पर हैं। लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। ओवरऑल मार्केट में पूरी की पूरी मार्केट जो है वो आपको प्रॉफिट टेकिंग का शिकार नज़र आ रही है। सीमेंट सेक्टर में देखें स्टील में तो ख़ास ख़ैर नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में देखें, फर्टिलाइज़र देख लें, तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं वो आपको उसमें सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। जिन्होंने नीचे खरीदा उन्होंने बेचा, अब थोड़ा-सा मार्केट प्रेशर लेगी। ये देखें मार्केट के फेजेज़ होते हैं। मैं यहाँ पर 2 मिनट आपके लूँगा। यही वजह है कि अक्सर लोग जो है वो हमसे कहते हैं जी कि जब हम उनसे कहते हैं ना कि जी आप प्रॉफ़िट टेकिंग करें, इवन कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, उसमें भी हमने प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल साथ में आइडेंटिफ़ाई किए होते हैं, कि जब तक आप मार्केट में से पैसा निकालेंगे नहीं, अपने प्रॉफ़िट को मैच्योर नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि मार्केट में से 1% पॉइंट निकलेंगे तो आप पैनिक हो जाएँगे और फिर आप लॉस बुक करके जाएँगे। मार्केट का शेयर्स का साइकिल होता है। छोटे लेवल के ऊपर जो साइकिल है वो डिफरेंट होता है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो साल हर साल का साइकिल होता है। अब इस वक़्त अगर आप देखें तो मार्केट ने आपको थोड़ी-सी जो है वो डिप दी है। ये अगस्त का महीना के एंड के बाद ये सितंबर का अभी आगाज़ है। अब ये सितंबर के अंदर आपको थोड़ी-सी सिचुएशन जो है वो डामाडोल सी नज़र आएगी। इसके साथ अक्टूबर का महीना रफ़ली 15 अक्टूबर तक जो है वो आपको मामलात को थोड़े से ऊपर-नीचे से चलते हुए नज़र आएँगे। फिर नवंबर के अंदर जो है वो मार्केट जो है वो आपको दिसंबर की तैयारी जो है वो दिखाना शुरू करेगी और फिर दिसंबर के एंड पर आपको मार्केट में एक अच्छी मूव जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये मार्केट के कुछ फेजेज़ होते हैं। लिहाज़ा उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है जो आहो-बका करने वाले हैं आने वाले 1 आधे दिन के अंदर कि बहुत ज़्यादा आहो-बका करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को थोड़ा-सा समझें और लेवल्स के मुताबिक काम करें। अभी मार्केट जो है वो अपने चैनल में है यार, कुछ नहीं हो गया। आपने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी थी ना जब हम 2 दिन से कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर का आपको लेवल भी नहीं बता रहे कि मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस पर है, तो चीज़ों के साथ-साथ चले ना फिर आप। लेकिन अगर आपने चीज़ों को टॉप पे जाके खरीदना है तो फिर तो आपकी परेशानी बनती है। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं जी 441 पॉइंट्स कमर्शियल बैंक्स ने निकाले हैं, सीमेंट सेक्टर ने, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन। अब देखें अभी कल ही जो है वो मैंने 3-4 शेयर्स के जो लेवल्स थे वो आपके साथ आइडेंटिफ़ाई किए थे कि जहाँ पर जाके वो रेज़िस्ट कर रहे हैं। तो रेज़िस्टेंस पर फिर बेचना बनता है ना। टेक्सटाइल कंपोज़िट में सिर्फ़ 15 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। बाकी तमाम के तमाम अगर हम देखें तो पूरा केएसई 100 जो है वो आपको प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार नज़र आ रहा है। बाद में लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह आज की कैंडल को डिस्कस करेंगे। कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो एफएनईएल के हवाले से है। जिनके हवाले से आपको पता है कि इनका ब्रोकरेज हाउस के मामलात थे, फिर ये शेयर बहुत नीचे चला गया। अब ये साथ-साथ जो है वो रियल एस्टेट का मामला जो है वो भी लेकर जाने लगे हैं। अ, इनका जो ब्रोकरेज हाउस है वो अभी उनका जो लाइसेंस है वो तो ठीक हो गया, नॉर्मलाइज़ हो गया मामला, लेकिन अभी भी इनके जो मामलात हैं वो 100% दुरुस्त नहीं हुए। लेकिन शेयर्स के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी मिली है। यकीनन जिनके पास है उन्होंने अच्छा प्रॉफ़िट बनाया होगा। गुज़ारिश ये है कि जब शेयर्स के अंदर इस कदर मार-धाड़ हो रही हो, तो कोशिश ये किया करें कि जब वो शेयर एक लेवल से ऊपर निकल जाए,
तो उसके पीछे ना भागा करें। अब बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे कि जी हम एफएनईएल को अब खरीदना चाह रहे हैं। अब उसको छोड़ दें, अब इसको रुकने दें, रुकने के बाद इसको कुछ सपोर्ट बनाने दें। उस सपोर्ट पर आप उसको बाय करेंगे तो फिर यकीनन आपके हाथ में वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट देकर ही जाएगा। ये सिर्फ खबर मैंने इसलिए शामिल की थी क्योंकि इसमें उछल कूद हो रही है शेयर के अंदर, तो लोगों का बड़ा दिल कर रहा है कि उछलते हुए शेयर को पकड़ें। तो कोशिश किया करें कि उड़ते हुए शेयर से परहेज करें। अगली खबर जो है वो इमेज के रीट के हवाले से है, जो कि चंद दिन पहले हमने 2 मर्तबा ज़िक्र कर दिया था। अब इसकी जो बुक बिल्डिंग की जो प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस कंक्लूड हुई है, वो ₹10.01 पर हुई है। ओवर सब्सक्राइब तो ज़रूर हुआ है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो ₹10 से ऊपर जा नहीं सकी। जबकि कुछ लोगों का ये ख़्याल था कि ये कुछ रफ़ली कोई 12 से ₹13 तक जो है ये कंक्लूड हो सकता है। लेकिन कंक्लूजन इसका इतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ओवर सब्सक्राइब ज़रूर रहा। लोग इसको खरीदना चाह रहे थे। अब जो है वो जितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो 500, 1000, 1500 या 2000 शेयर्स खरीदना चाहते हैं, अब उनको आईपीओ में पब्लिक ऑफरिंग होगी इसकी, तो उनको चाहिए कि वो 1000, 1500, 2000, 5000 शेयर्स जो हैं वो इसके लेके रख छोड़ें। इस वक्त मार्केट का जो मोमेंटम है, इस वक्त जो मार्केट के में जो प्राइस घूम रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ₹10 की प्राइस जो है वो इसकी जस्टिफाइड है, महँगा नहीं है उसके ऊपर। अगली खबर जो है वो लिवन के हवाले से है, जो कि 200 मिलियन के राइट्स इश्यू करने लगे हैं और उससे जो है ये अपनी मज़ीद कुछ बिज़नेसेस जो हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये शेयर जो है ये फार्मा का शेयर है, कंपनी अच्छी है, लेकिन बहुत बड़ा इसमें एक मसला जो है वो ये है कि इसमें गुज़िश्ता एक बहुत बड़ी मूव जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। अब ये दोबारा से ये शेयर जो है ये अपनी मूव बनाने के मूड में है। हमने बहरहाल इसको पहले जो है आज से कोई 2 दिन पहले जो है वो स्विंग की कॉल के अंदर रिकमेंड कर रखा है। सपोर्ट के ऊपर था तो हमने इसको रिकमेंड कर दिया। अगली खबर जो है वो पोर्ट कासिम के हवाले से है, जहाँ पर सीमेंट की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्लिंकर बेसिकली जो है एक्सपोर्ट करने के लिए स्टोरेज जो है उसको बूस्ट की दिया जा रहा है और इस वक्त हमारी जो जितनी भी सीमेंट कंपनीज़ हैं, मोस्टली अपने मसाइल जो है वो हल कर चुकी हैं, ख़ास तौर पर पावर के हवाले से। तो आने वाले दिनों में सीमेंट की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जब सीमेंट की एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो सीमेंट कंपनी के जो ईपीएस है उसमें इज़ाफ़ा होगा। अब हाल ही में जो मार्केट के ऊपर प्रेशर है, इसके नतीजे में सीमेंट कंपनीज़ भी नीचे आएँगी, लिहाज़ा सपोर्ट पर अच्छी सपोर्ट के ऊपर बाय करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। ये आप चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले हमारे 3 ग्रुप इस वक्त एक्टिव हैं, जिसमें एक स्विंग का है, दूसरा डे ट्रेड का है, तीसरा इन्वेस्टमेंट का है। तीनों ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन और इसके साथ-साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, तमाम तफ़सीलात आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। आप जो है वो वहाँ से ले लीजिए अगर आप कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं। अब डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कल जो था वो हमने क्या आपसे गुज़ारिश की थी? हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट के पास जो मेजर सपोर्ट है, वो है मार्केट का 154,000 का लेवल, जो कि ये वाला है। लेकिन इन बिटवीन एक छोटी-सी सपोर्ट जो है, वो मार्केट को थोड़ा-सा सहारा दे सकती है, वो है 1,55,500 की। अब जो मैं कल भी आपसे जो बताना चाह रहा था कि जिस वक़्त आप लेवल्स की आइडेंटिफ़िकेशन करते हैं, अगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है, तो इसका मतलब ये है कि आपने लेवल्स की स्टडीज़ के हवाले से थोड़ा-सा काम कर रखा है। अब देखें यहाँ पर आके एग्ज़ैक्टली जो है, वो मार्केट रुकी है। रुकने के बाद एग्ज़ैक्टली उसने तोड़ दिया, डज़न्ट मैटर, लेकिन एक मर्तबा उसने अच्छी सपोर्ट यहाँ से लेने की कोशिश की है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अगर आइडेंटिफ़ाई कर लें, तो देन आपको ये पता लग सकता है कि ये यहाँ से मज़ीद कितना नीचे जा सकती है। अब राइट एट द मोमेंट मार्केट के पास जो मेजर सपोर्ट है, वो है 1,54,000 का ज़ोन है। अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो फिर मार्केट के पास नेक्स्ट जो ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है वो बाकी रह जाएगी। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो जाएगा। नेगेटिव ट्रेंड के हवाले से जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, वो 1,54,000 का जो ज़ोन है मार्केट का, जैसे ही वो ब्रेक होगा, आपको थोड़ा-सा पैनिक जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है और उस पैनिक के नतीजे में मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट तक जा सकती है। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से अभी तकरीबन-तकरीबन 3 से 4 दिन पहले
हम इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के हवाले से फैसला नहीं करती, हम कोई ऊपर वाला लेवल आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ पर रुकी। अब देखिए, अगर हम माजी में भी देखें तो जैसे जैसे मार्केट जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन के करीब आई है, मार्केट ने सेलिंग प्रेशर लिया है। सो लिहाजा यहाँ पर भी मार्केट का सेलिंग प्रेशर है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट का ये ट्रेंड तो नहीं बदलने वाला। राइट एट द मोमेंट मार्केट का छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस वक्त मार्केट जो थी वो यहाँ पर घूम के यहाँ से नीचे आई थी, तो उस वक्त भी हमारा यही था कि मार्केट जो है उसका ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ और उसके बाद आपको मार्केट ने एक अच्छी मूव दी है। सो चीज़ें जो हैं ये एक कैंडल बनने के साथ ट्रेंड नहीं बदल जाया करते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो वक्ती तौर पर स्पाइक्स होती हैं। तो मार्केट जो है वो अपने चैनल को कितने अरसे से रिस्पेक्ट करती चली आ रही है। हाँ, अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक कर देती है तो फिर यकीनन मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो सकता है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने आप को इसकी डांत डालिए। मार्केट ने अभी सिर्फ 1% लूज किए हैं। देखें कि अगर मार्केट 3-5% लूज कर जाती है तो फिर आपकी क्या सिचुएशन होगी। और उन तमाम दोस्तों से इल्तमास है जो कि हर रोज हमें मैसेज भी करते हैं, और अक्सर लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद उनकी ट्रेन मिस हो गई है स्टॉक मार्केट के हवाले से और वो चाहते हैं कि बस जल्दी से मार्केट में घुस जाएं। उनसे गुजारिश ये है कि देखिए, ट्रेन मिस नहीं हुआ करती। आप लेवल्स का इंतखाब करें और उस लेवल्स के मुताबिक बाइंग करने की कोशिश करें। देखा देखी छोड़ दें कि किसने कितना मार्केट से कमाया है, क्योंकि आपने जो कमाना है वो अपनी एबिलिटीज के मुताबिक कमाना है। वही मार्केट है, वही शेयर्स हैं। एक बंदा नुकसान करता है, दूसरा फायदा करता है। एक लेवल्स को फॉलो करता है, दूसरा देखा देखी बाइंग करता है। इन चीज़ों को समझें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। पैसा आपका है, लेवल्स के मुताबिक काम करें। अल्लाह हाफ़िज़।